रवि, अभी आप लाइव है? हाँ सर। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करिए ना। हाँ सर, रोटरी प्रिंट में और कलर सेपरेशन में क्या अंतर है सर, ये पूछना था। बेसिकली रोटरी प्रिंट एंड कलर सेपरेशन में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज रोटरी प्रिंट ही कलर सेपरेशन प्रोसेस में बनाया जाता है। मीन्स हम डिजाइनिंग दो तरीके से बनाते हैं। एक होता है कि जो लेयर वर्क में काम करते हैं, लेयर वर्क मीन्स जिसमें अलग अलग मोटिव्स हम रखते हैं, जिसमें कलर्स वैरायटीज तरीके से, कलर्स में भी मल्टी कलर। मैं आपको एक दो डिजाइन देकर समझाता हूँ, सो दैट आप अच्छे से समझ पाए। आपको एक दो डिजाइन ओपन करता हूँ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट आपको एग्जैक्टली नॉलेज। फॉर एग्जांपल कोई भी हम डिजाइन खोल लेते हैं। अब जैसे कि एक सिंपल ऑल ओवर पैटर्न है, समझ लेते हैं, ये इसमें ज्यादा। अब यहाँ पे आपको देखिए रोटरी प्रिंट मीन्स होता है कि जिसमें हमें कलर अलग अलग सेपरेट करना है, चाहे हम वो लेयर वर्क में करें चाहे हम चैनल वर्क में, इसलिए हमें चैनल वर्क में सबसे ज्यादा फायदा। अब जैसे हम देखिए एक लेयर में एक लेयर है ना, बट इसमें मल्टीपल कलर हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब हम डिजाइन को फोटोशॉप में बनाते हैं, लेयर वर्क में काम करते हैं, तो हमें एक लेयर में मल्टीपल टाइप का कलर, लाइक मल्टीपल कलर का यूज हम एक लेयर में कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि येलो कलर का हम चाहे तो एक पर्टिकुलर सर्कल को रेड भी कर सकते हैं, एक को पकड़ के हम यहाँ पे चाहे तो ग्रीन कर सकते हैं, पर्पल कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, गाजरी कर सकते हैं, कुछ भी। इट मीन्स हो रहा है कि एक लेयर में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, ये हमारा लेयर वर्क का काम। अब दूसरा काम आता है जिसमें चैनल वर्क में बेसिकली जब काम करते हैं, रोटरी प्रिंट या तो कलर सेपरेशन का काम होता है, वो हम लेयर में कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाए, जिससे हम रेकमेंड नहीं करते। सो जैसे चैनल वर्क में हम काम करते हैं, आप जब भी आप एक चरण में लेंगे, एक चरण में आपका पर्टिकुलर एक ही कलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ब्लैक फिल किया एंड अल्फा चरण में जाके एक पर्टिकुलर कलर को मैंने सिलेक्ट किया, लाइक हमने एक पिंक कलर को। सो हमारा एक चरण में एक ही कलर को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर दूसरा कोई भी कलर देना चाहे, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं डायरेक्टली स्किन सेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दूसरा कोई भी कलर और एक कलर लेके हम यहाँ पे दूसरा कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं, राइट? यहाँ पे देखिए फिल नहीं होगा। इट मीन्स वो क्या है, आपका पर्टिकुलर जो भी कलर का रेंज है चैनल वर्क में हमारा ऑलवेज एक ही कलर रेंज को पकड़ते हैं, अलग अलग कलर रेंज नहीं। हमें अगर अलग कलर लेना हो तो हमें दूसरा कोई एक चैनल वर्क लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दूसरा कोई और कलर फिल करना है एंड यहाँ से हम कलर को सिलेक्ट करके दूसरा कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ चैनल वर्क। अब इसी तरीके से हमें कलर सेपरेशन में काम करना पड़ता है। जब हम चैनल वर्क में काम करते हैं तो अलग अलग कलर को चैनल में सेपरेट करते हैं, सो दैट हमें डिजाइन जब ये फ्रेम में देना हो, लाइक डिजाइन हमें एक्सपोजिंग करना हो, बिकॉज कलर सेपरेशन में या तो रोटरी प्रिंट में क्या होता है, हमें पर्टिकुलर जो भी डिजाइन होते हैं उसका पर्टिकुलर जो कलर होते हैं उस कलर को एक एक कलर को एक एक फ्रेम में एक्सपोजिंग करना पड़ता है। अब वो फ्रेम रोल भी हो सकते हैं, वो फ्रेम स्क्वायर फ्रेम भी हो सकते हैं, तो टोटली अलग प्रोसेस है। आप रोटरी प्रिंट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा। तो कलर सेपरेशन में बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है, एक लेयर वर्क का प्रोसेस, एक चैनल वर्क का प्रोसेस। जो हम चैनल वर्क में करते हैं उसको कलर सेपरेशन प्रोसेस बोलते हैं एंड रोटरी प्रिंट का डिजाइनिंग कलर सेपरेशन में बनाया जाता है। जैसे अगर हम ये वाला डिजाइन को रोटरी प्रिंट के लिए बनाए तो हमें इसमें कलर को सेपरेट करना पड़ेगा। ये वाला कलर को हम अलग से सेपरेट करेंगे, सेपरेशन सिमिलर करके सेपरेट कर लिया हमने एंड यहाँ पे मैं दूसरा एक कलर ले रहा हूँ एंड इस कलर को हम नाम देंगे येलो, येलो एंड यहाँ पे हम कलर करेंगे येलो कलर, ठीक है। एंड हम दूसरा जो और एक कलर है हमने यहाँ पे देखा था, इसको हम सिलेक्शन करेंगे, सिमिलर करेंगे एंड दूसरा हम यहाँ पे स्पॉट कलर भी ले सकते हैं, न्यू स्पॉट चैनल डायरेक्टली लेने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम जैसे नेवी ब्लू या तो ब्लैक कुछ भी हम कलर ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं नेवी। अब देखिए यहाँ पे जो दो कलर यहाँ पे आया, तो ये दो कलर हो गया कलर सेपरेशन। जो भी हमारा मोटिव था, जो भी हमारा डिजाइन था, वो हमने अलग अलग कलर में सेपरेट कर लिया। अब ये डिजाइन डायरेक्टली रोटरी प्रिंट के लिए कैपेबल हो, ठीक है। ये सिंपल था डिफरेंस। बाकी अगर हम ये सब
कुछ हम बिना किए भी 10 लेयर को एक लेयर में भी प्रिंट करना चाहे तो वो डिजिटल प्रिंट के लिए रेडी है, बट वो कलर सुपरइम्पोजिशन में रोटरी प्रिंट के लिए रेडी करने के लिए हमें चरण वर्क में जाके अलग अलग चरण में कलर को डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर? आई थिंक सो अभी आप क्लियर हो गए। हाँ सर, सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे इसमें दो कलर है, हाँ हाँ एक येलो और ब्लू। हाँ हाँ, तो जैसे जैसे वो जाली की फ्रेम बनती है तो एक बनेगी या दो बनेगी इसमें? डेफिनेटली दो बनेगी, दो अलग अलग फ्रेम, हाँ दो बनेगी। इसीलिए तो कलर सुपरइम्पोजिशन में क्या होते हैं, जब हम कोई भी डिजाइन कलर सुपरइम्पोजिशन में बनाते हैं तो अगर हमें डिजाइन 5 कलर का बनता है तो वहां पे 5 फ्रेम बनते हैं, 5 कलर का 5 फ्रेम बनते हैं। तो 5 फ्रेम का अलग अलग टाइप का पूरा प्रिंट होता है। जैसे कि एक फ्रेम प्रिंट हुआ, फॉर एग्जांपल येलो प्रिंट हुआ पहले, नेक्स्ट उसी पर्टिकुलर फ्रेम के अकॉर्डिंग, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो जहाँ पे है वहां पे ब्लैक नहीं है, इट मींस पहले एक बार येलो प्रिंट होगा, सेम वही फैब्रिक सेम रहेगा, बट जो मशीन का रोटर है, रोलर है, या तो जो मशीन का फ्रेम है उस फ्रेम में और एक बार ब्लैक प्रिंट होगा सेम पोजीशन में, सो दैट ब्लैक एंड रेड दो कलर प्रिंट होगा। इसीलिए क्या होता है, रोटरी प्रिंट में जब ज्यादा कलर होते हैं तो प्रोडक्शन कम आते हैं, बिकॉज उसका रीजन क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर फैब्रिक का रेंज में मशीन को 4 बार 5 बार रिपीट करना पड़ता है। अगर एक कलर हो तो एक बार रिपीट हुआ, फैब्रिक स्किप हो गया। अगर हमें 5 कलर हो तो 5 बार वहां पे मशीन को रिपीट होना पड़ता है, आफ्टर दैट फैब्रिक स्किप होता है। ठीक है ना? इसके लिए अलग अलग कलर डालना।